Assalamu alaikum. My name is Muhammad Sood, Bachelor of Computer Science from World University of Pakistan. This is class number 4, Web Development with JSP and MySQL. आज हम वेब डेवलपमेंट के अंदर बेसिकली टूल को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टूल्स हैं जो इस्तेमाल किए जा सकते हैं वेब साइट डेवलप करने के लिए या वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए। तो कौन से टूल्स हमें यूज़ करने चाहिए। हम बेसिकली अभी तक हम जो है सिंपल नोटपैड यूज़ कर रहे थे और उसमें हम HTML कोडिंग यूज़ कर रहे थे। तो क्या उसके अलावा कोई और सा कोई इन्वायरमेंट है या कोई और सा फ्रेमवर्क है जिसके अंदर हम अच्छे तरीके से ये वेब पेज या वेब एप्लीकेशन या वेबसाइट डेवलप कर सकें। तो जनाब इसके लिए बहुत सारे आपके पास टूल्स हैं और उनमें से चंद के नाम मैंने लिखे हैं, जैसे कि एक है नोटपैड प्लस प्लस है, विजुअल स्टूडियो कोड है, और नंबर 3 है ड्रीम वीवर CC ये है, या ड्रीम वीवर C6 है। आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी बहुत सारे टूल्स हैं जिनके अंदर आप इजीली जो है वो HTML की, CSS की, जावास्क्रिप्ट की और JSP की या PHP की और कोडिंग और यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम नोटपैड को स्टार्ट करते हैं कि नोटपैड कैसे यूज़ करते हैं और इसको किस तरह से अपने पास आपने इंस्टॉल करना है, उसको हम देखते हैं। तो वन बाय वन हम इन तीनों टूल्स को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो आप ब्राउज़र पे जाइए और ब्राउज़र पे जाने के बाद सबसे पहला काम ये करें आप कि गूगल के ऊपर आप लिखें डाउनलोड नोटपैड प्लस प्लस, आप लिख दीजिए आप। तो जनाब आपके पास शुरू के अंदर देखिए फर्स्ट टॉप पर नोटपैड प्लस प्लस का जो है ये लिंक है, इसको आप क्लिक कर लीजिए आप। इसके अंदर आपके पास बहुत सारे वर्जन हैं जो इस वक्त इंट्रोड्यूस हुए हुए। सबसे टॉप पे लिखा हुआ है डाउनलोड नोटपैड वर्जन 8.57। आप इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं, या इसके अलावा जो थोड़े से ओल्ड वर्जन है उनको भी आप देख सकते हैं। तो फिलहाल हम जो सबसे टॉप के ऊपर है नोटपैड प्लस प्लस, इसको हम देख लेते हैं। इसको डाउनलोड कीजिए आप। जब आप डाउनलोड करेंगे तो लाजमी बात है इसको जब डाउनलोड करेंगे, अच्छा देखें यहाँ पे बहुत से ऑप्शन है कि पोर्टेबल चाहिए आपको या मिनी पोर्टेबल है, इस तरह के ऑप्शन हैं। आप सिंपल डाउनलोड कर लीजिए आप। तो जनाब ये डाउनलोड हो रहा है मेरे पास, और चूँकि मेरे पास इंस्टॉल कर रखा है IDM, तो IDM का इंस्टॉल होगा। अगर आपको IDM नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट जो डाउनलोड करते हैं इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो मैं इसको करता हूँ स्टार्ट डाउनलोड। इसको यस कर लीजिए आप। मैं पहले इंस्टॉल कर चुका हूँ, लेकिन आप देख लीजिए, इसको क्लोज कर लीजिए। अब आप देखें जब भी आप कोई भी चीज़ डाउनलोड करते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट आपके डाउनलोड फोल्डर्स के अंदर एक प्रोग्राम्स का देखें आपके पास एक फोल्डर है, इसके अंदर वो एप्लीकेशन जो है इंस्टॉल डाउनलोड जो हो चुकी है। अब आपने करना क्या है, इसको सिंपल डबल क्लिक कीजिएगा। इसको आप डबल क्लिक करेंगे नोटपैड प्लस प्लस को और इसकी इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी आपकी। तो पहले आपने डाउनलोड करना है, आपने इंटरनेट से यानी कि गूगल क्रोम पर जाकर डाउनलोड करने के बाद उसको जो है आप उसको इंस्टॉल करेंगे। अब वो कह रहा है कि नोटपैड डू यू वांट टू अलाउ दिस एप्लीकेशन टू मेक चेंज टू योर डिवाइस, आप यस ओके। अब ये इंस्टॉलेशन करेगा। लैंग्वेज क्या चूज़ करनी है, आप इंग्लिश ओके। और वेलकम टू नोटपैड 8.57 सेटअप नेक्स्ट कर दीजिए आप। और जहाँ पे जो उसके पॉलिसी लाइसेंस एग्रीमेंट है उसको आप चूज़ कर लीजिए। तमाम के तमाम जो एप्लीकेशंस होती हैं उनको इंस्टॉल करने का यही तरीका होता है, यही प्रोसेस होता है तकरीबन। तो आपने जो भी आपने एग्रीमेंट है इसको पढ़ लीजिए और इसको एग्री कीजिए और उसके बाद इसको नेक्स्ट कर लीजिए। अच्छा ये कहाँ इंस्टॉल करेगा, C ड्राइव के अंदर, प्रोग्राम फाइल्स के फोल्डर के अंदर नोटपैड प्लस प्लस का एक फोल्डर बनाएगा, वहाँ पे तमाम उसकी फाइलें जो है कॉपी कर देगा। नेक्स्ट कीजिए। और ये आपके पास लिखा हुआ आ रहा है कि कौन कौन से इसके अंदर प्लगइन्स होंगे, टूल्स होंगे, इनको बाय डिफॉल्ट ऑप्शन रख दीजिएगा। सिंपल नेक्स्ट कीजिए आप और इंस्टॉल कर लीजिए। और ये आपके पास इंस्टॉलेशन शुरू हो गई है। बहुत हल्का और बहुत लाइटली, यानी कि ये एक टेक्स्ट एडिटर है जिसके अंदर आप इजीली HTML CSS जावास्क्रिप्ट की कोडिंग बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। फिनिश कर दीजिए आप। तो फिनिश करेंगे और इसको आप मिनिमाइज कर लीजिए। तो आपका जो नोटपैड है वो इंस्टॉल हो चुका है, ये आपके पास आपके सामने आ गया बना हुआ। अब यहाँ पे किस तरह से काम करेंगे, सिंपल जैसे आपने सिंपल नोटपैड देखा था, जो आपने सिंपल यूज़ किया उसको देख ले। ये सिंपल जो नोटपैड है आपके पास वो सिंपल इस तरह से आता है। ये जो नोटपैड एप्लीकेशन है ये विंडोज़ की अपनी एप्लीकेशन है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रही होती है।
आप उसको और बाय डिफॉल्ट विंडोज़ के अंदर इंस्टॉल होती है, आप उसको सिंपल इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी बहुत लाइट वेट एप्लीकेशन है, आप इसमें आराम से किसी भी लैंग्वेज में कोडिंग करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन इससे प्रॉब्लम ये है कि आपको ये हेल्प प्रोवाइड नहीं करता कि आप कोडिंग लिखते वक्त जो गलतियाँ कर रहे होते हैं, जो प्रॉब्लम होती है, तो उसको ये मतलब इतना इंटेलिजेंट नहीं है कि वो उसको बताए, तो इसलिए इसमें ये प्रॉब्लम होती है। बहरहाल आपने नोटपैड इस्तेमाल किया था, इसको आप क्लोज कर दीजिए। अब आप नोटपैड प्लस प्लस पे आ जाइए, इस पर कैसे काम करेंगे इसको देख लीजिए आप। सबसे पहले आप सिंपल जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसको क्लोज कर दीजिए। अब आपने कोई नई एप्लीकेशन बनानी है आपका, सबसे पहले फाइल देखें, यहाँ न्यू लिखा हुआ है, या चाहे तो फाइल पे जाके न्यू आप करेंगे तो इससे न्यू है ना कि जो आपका है वो फाइल आपकी ओपन हो जाएगी। चले एक काम करते हैं, एक छोटे से प्रोग्राम बना के देखते हैं। न्यू कीजिए आप, ठीक है, ये देखें न्यू 2 लिखा हुआ आ गया, न्यू 1 क्लोज कर लीजिए। अच्छा एक काम जरूर करें, इसको फाइल को काम करने से पहले फाइल को सेव कर लें। सेव कर लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है सेव है, सेव कीजिए। फाइल को सेव कहाँ करना है सबसे पहली चीज, तो चूंकि हम लास्ट टाइम जिस फोल्डर में काम कर रहे थे उस फोल्डर का नाम था, आपको याद होगा, हमने सी ड्राइव के अंदर एक फोल्डर बनाया था, उसका नाम था ए वेब पेज। ये देखें आ वेब पेज .com, तो इसी फोल्डर में हम काम कर लेते हैं फिलहाल। तो आ वेब पेज फोल्डर .com जो है, इस फोल्डर में जाइए और इस फाइल को यहाँ पे सेव कर लीजिए। इसका नाम रख देता हूँ मैं, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल 5 कर लेते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल 5, अच्छा फाइल जब करेंगे तो किस फॉर्मेट में फाइल सेव होगी, तो यहाँ पे देखें लिखा हुआ है सेव एज टाइप, किस फाइल में आपने सेव करें। तो आप यहाँ डिफाइन कर दीजिए कि जो ये फाइल होगी, देखिए आप बहुत सारी लैंग्वेज को ये जो टेक्स्ट एडिटर सपोर्ट करता है। इसमें लिखा हुआ आ रहा है कि जनाब इसमें बैच फाइल्स है, सी सोर्स फाइल्स है, सी बहुत सारी फाइल्स नजर आ रही है। तो यहीं पर देखें एक लिखा हुआ है कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, देखिए यहाँ पे देखिएगा ये लिखा हुआ है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज फाइल। चूंकि आपने हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के हिसाब से आपने काम करना है, तो इसको आप चूज कर लीजिए। और इसको चूज करने में जब आप HTML5 लिख के सेव करेंगे तो आपको ये डॉट HTML लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली इस फाइल को जो है HTML फाइल के फॉर्मेट में सेव कर देगा। ठीक है जनाब, तो सिंपल आपने लिखा कि सेव को टाइप करो किस फॉर्मेट में, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज फाइल। जैसे आप सेव करेंगे तो नोट कीजिएगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है देखें example5.html, ऑटोमेटिक लिखा हुआ है। तो आपको नोट पैड में ये था कि आपको डबल कोटेशन में लिखना पड़ता था कि फाइल का नाम ये है, डॉट है, फिर उसका HTML देना पड़ता था। यहाँ पे आपको सिंपल डिसाइड कर दिया कि ये जो फाइल का फॉर्मेट है वो HTML है, उसने खुद ब खुद जो है वो HTML उसने लिख दिया। अब इसका एक फायदा और होगा, वो फायदा ये होगा कि जब आप HTML का कोड लिखेंगे HTML, तो यहाँ पे आपको हेल्प भी मिलना शुरू हो जाएगी कि HTML की जो टैग्स है, जो कोड है, जो इंस्ट्रक्शंस है, वो कौन कौन सी है, सब यहाँ पे लिखी जाना शुरू हो जाएंगे। तो आपने कहा देखिए लिखा हुआ है H-2, लेकिन आपने लिखना है HTML, तो HTML लिखा आपने देखें HTML का जो इंस्ट्रक्शन है, जो टैग है, वो यहाँ पे लिखा हुआ आपको हिंट मिल रही है, आपको बता रहा है कि कैसे आपने लिखना है, आप चूज कर दीजिए। ठीक है, इसी तरह से HTML को क्लोज कर दीजिए। ठीक है, तो ये एक आपको फायदा मिल रहा है। दूसरी बात, इसका कलर जो है वो भी आपको बता रहा होगा कि आप जो लिख रहे हैं वो किस तरह से लिख रहे हैं। उसके बाद आपको याद है कि HTML के अंदर हेड का टैग होता है, और फिर हेड का टैग क्लोज करते हैं आप, ठीक है। और फिर हेड के अंदर आपको याद है एक और टैग होता है टाइटल, ठीक है, और टाइटल के टैग को क्लोज कर लीजिए आप। ठीक है, तो ये चीजें इस तरह से आप लिख लीजिए। अच्छा देखें यहाँ पे रेड लाइन से आपको इंडिकेट कर रहा है, जो कि नोटपैड में पॉसिबल नहीं था, लेकिन यहाँ बता रहा है कि आपने गलत कुछ किया है। क्या गलती की आपने, आप नोट कीजिएगा टाइटल के टैग को जब आपने ओपन किया है तो उसको आपने क्लोज नहीं किया था। तो यहाँ पे आप टाइटल के टैग को पहले क्लोज कीजिए, यानी कि ग्रेटर के सिंबल से, उसके बाद जो ये ओपनिंग जो टैग था उसको आपने सही बंद नहीं किया था, उसको आप कर लीजिए। तो इसमें ये फायदा आपको मिलेगा कि ये जो नोटपैड है आपको ये बता रहा है, नोटपैड प्लस प्लस, कि आपको जो कोड लिखना है उसमें आप जो गलती करेंगे वो आपको इंडिकेट करेगा राइटिंग टाइम। तो ये इसका एडवांटेज है आपको लिखने का। और यहाँ पे लिख दीजिए आप फिफ्थ एग्जाम्पल। ठीक है जनाब, उसके बाद आपको मालूम है इसके अंदर दो और के सेक्शन होते हैं। एक होता है स्टाइल का, ये CSS के लिए होता है, ये हम जब पढ़ेंगे तब बताएंगे आपको, अभी फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है। और अगर ना भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा अभी। इसी तरह से एक स्क्रिप्ट होता है, जब जावा स्क्रिप्टिंग के लिए काम करेंगे तब इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद आपको पता है बॉडी होता है, तो बॉडी का टैग यूज़ किया आपने, और बॉडी को यहाँ पे आपने क्लोज कर दिया। तो जनाब ये
लेकिन फ़ायदा है, ये एडवांटेज है। देखें यहाँ मिस्टेक क्या आ रही है, एचटीएमएल जो है रेड कलर से आपको इंडिकेट कर रहा है कि एरर्स है। एरर कहाँ पर है, नोट कीजिए ऊपर बॉडी के अंदर आपने क्या किया है कि वही जो क्लोजिंग टैग है उसको आपने क्लोज नहीं किया, सही कहा, तो क्लोज कर लीजिए तो ये सही हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक फ़ायदा ये भी होता है कि जब आप जिस टैग उस पे जिस टैग को चूज़ करते हैं तो वो दोनों टैग्स जो ओपनिंग टैग है क्लोजिंग टैग है दोनों आपस में हाईलाइट कर देता है ताकि आपको देखने में आसानी। तो ये आपका एडवांटेज था इसके अंदर। इसी तरह से आप यहाँ पे आ जाइए और H1 लिखिए, आप H1 पे लिख के आप लिख दीजिए जनाब फिफ्थ एग्जाम्पल, ओके। और ये काम करने के बाद आपने H2 को क्लोज कर दिया, सॉरी H1 को क्लोज कर दिया, हेडिंग 1 को। ठीक है जनाब, ये सब आपको पता है, ये सब मैं बता चुका हूँ इससे पहले। सिंपल मैं आज आपको जो बता रहा हूँ वो ये कि नोट पैड को कैसे आपने जो है वो नोट पैड प्लस प्लस को कैसे यूज करना है। अच्छा, इसको फाइल को सेव कर लीजिए। फाइल दोबारा से जब चूंकि आपने लिखा है इसको सेव करना पड़ेगा, सेव कर लीजिए। फाइल सेव हो गई है, इसका नाम example5 है। अब इसको आप चला के देखना चाहते हैं, सिंपल ब्राउजर पे जाइए और ब्राउजर पे जाने के बाद आप लिखेंगे आप C:\\, और जो कि फोल्डर का नाम था webpage.com, और इसके अंदर है example5.html, लिख के एंटर कीजिए तो आप देखेंगे कि आपका ये फिर एग्जाम्पल जो है, ये जो फाइल है वो प्रोग्राम जो है आपको चल के सामने आ गया। देखिए ऊपर टाइटल भी आ रहा है और ये हेडिंग भी आ रहा है। ठीक है जनाब। अच्छा, एक तो तरीक़ेकार ये हो गया। नंबर 2, इसमें एक फ़ायदा ये भी है कि चूंकि आप जब आप काम कर रहे होते हैं नोटपैड प्लस प्लस के अंदर, तो चूंकि जब वो वेब एप्लीकेशन बनाते हैं या वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे तो उसमें बहुत सारी फाइल्स यूज़ होंगी, बहुत सारे फोल्डर्स यूज़ होंगे। तो उसको किस तरह से आप इसको लिंक करेंगे आप, तो सिंपल आप फाइल पे जाइए और फाइल पे जाने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ होगा ओपन अ फोल्डर वर्क स्पेस। जिस फोल्डर में आपने काम करना है उसका वर्क स्पेस डिफाइन कर दें। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो जनाब ये पूछेगा कि फोल्डर का नाम किस फोल्डर पे आपको अपने वर्क स्पेस के तौर पर काम करना है। तो आपने कहा सी ड्राइव के अंदर जो आपका था webpage.com, ये जो आप webpage.com है इसको चूज कर लीजिए आप और सिलेक्ट कर लीजिए। तो इसको सिलेक्ट करेंगे तो देखिए आप पूरा कंप्लीटली उस फोल्डर्स के अंदर हमने जितनी फाइलों पे काम किया था उन सब फाइलों के नाम लिखे हुआ है। example1.html, example2.html, example3.html, example4.html, और हमने काम किया था example5.html पर। अब जिस फाइल को खोलना चाहिए इसे आप फर्स्ट 4 को खोलना चाहते हैं, 3 को खोलना चाहते हैं, आप इसे क्लिक करेंगे तो वो फाइल भी आपके सामने यहाँ पे आ जाएगी। क्लियर? तो ये इसका एक एडवांटेज है कि काम करने के लिए आपको एक सहूलत मिलती है, आसानी मिलती है कि किस तरह से नोटपैड पे आप ये काम कर सकते हैं। तो नोटपैड एक अच्छा एक टूल है, टेक्स्ट एडिटर, एक बेहतरीन टेक्स्ट एडिटर है जिसके ऊपर आप सिंपल HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, JSP, PHP के प्रोग्राम को वेब डेवलपमेंट के लिए आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि ये सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर है, इससे और अच्छे अच्छे भी आपके पास अनेक टूल्स हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं वेब डेवलपमेंट के लिए। लेकिन एक टूल ये है जो बहुत लाइट वेट है, हल्का है, इजीली है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आराम से उसको इस्तेमाल किया जा सकता है और आप इजीली इसमें काम कर सकते हैं। ठीक है जनाब, तो एक बात ये क्लियर हो गई। अच्छा, इसमें जैसे कि अगर चूंकि आपको आई साइड आपकी थोड़ी सी देखिए वाइटनेस आपको नज़र आ रही है, तो आप इसके अंदर ऑप्शंस होते हैं, उसको देख लीजिएगा। टूल्स के अंदर जाके आप मेरे ख्याल से इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो आप चेंज कर सकते हैं, उसको सेट कर सकते हैं, इसमें ऑप्शन है। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से आपको इस पर काम करना है। अच्छा, इसमें देखिए रन का ऑप्शन भी दिया हुआ है। आप जैसे फर्स्ट करें आपकी फाइल थी example5 को रन करना चाहते हैं तो रन पे जाइए और यहाँ से डायरेक्ट रन कीजिए और इसके शॉर्टकट की F5 है। जैसे ही आप रन करेंगे तो ये पूछेगा कि किस प्रोग्राम पे आपको किस ब्राउजर पे रन करना है। आपने यहाँ पे इसको चूज किया आपने। फॉर एग्जाम्पल जो आपके पास ब्राउजर हो इसको आप चूज कर लीजिए। जैसा कि सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल्स के अंदर आपके पास क्या होता है, गूगल क्रोम होता है। जैसे यहाँ पे जो है इंटरनेट एक्सप्लोर है फॉर एग्जाम्पल, तो मैं इंटरनेट एक्सप्लोर को चूज करता हूँ और इसके अंदर देखें ये इंटरनेट एक्सप्लोर ये लिखा हुआ आपके पास। ठीक है, ये लिखा हुआ आई एक्सप्लोर, इसको चूज कर लीजिए और जब इसको चूज करके रन करेंगे तो
तो आपकी जो यानी कि फाइल है जो आपने अभी लिखी है example5 रन करेंगे आप, तो ये फाइल जो है वो इंटरनेट एक्सप्लोरर के अंदर आपको रन होके आपको नजर आएगी। तो आप अपने यानी कि रन करने के लिए भी आपको ये लिखने की जरूरत नहीं, ब्राउजर पे जाके सी कॉलन लिखें आप और फिर फोल्डर का नाम लिखें। आप इस तरह से भी काम कर सकते हैं, इस तरह से भी डायरेक्टली ब्राउजर के अंदर प्रोग्राम को रन किया जा सकता है। ठीक है जनाब, ये एक कॉन्सेप्ट था समझाने का। इसको आप सेट कर लीजिएगा कि किस तरह से रन करना है, अब कौन से ब्राउजर पर रन करना है, तो वहाँ से इसको रन कर सकते हैं। ये चीज़ भी क्लियर हो गया आपको। इसी के अंदर मैंने एक और चीज़ देखा था कि अगर आपने इसका बैकग्राउंड कलर जो डार्क थीम रखनी है, वो डार्क थीम भी आप सेट कर सकते हैं इसके अंदर। आप उसको भी आप इसमें देख सकते हैं। तो जनाब आप चाहें तो इंटरनेट के ऊपर जाकर सिंपल आप देख लीजिए कि नोटपैड प्लस प्लस के जो फीचर्स हैं उसको आप नेट पे 5-7 मिनट के कहीं पर भी यानी कि इसकी वीडियोस मिल जाती हैं, तो वहाँ पर आप उसको आप देख सकते हैं, इसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। क्लियर? मैंने से आपको बताया कि नोटपैड किस तरह सॉल्व करना है और किस तरह उसका अपने काम करना है। ठीक है जनाब, तो इसको यहाँ पे इसको स्टॉप करते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास टूल था वो कौन सा है। नेक्स्ट टूल जो हमारे पास है, याद रखिएगा, वो मैंने बताया था, वो है विजुअल स्टूडियो कोड है, एक ये भी है। इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा लोग जो है, ज़्यादातर देखा जाए तो वो विजुअल स्टूडियो डॉट कोड के ऊपर जो है वो वेब डेवलपमेंट कर रहे होते हैं। और मैं आपको क्या रिकमेंड करूँगा वो अपने आपको बाद में बताऊँगा। अभी फिलहाल अभी हम देखते हैं कि विजुअल स्टूडियो डॉट कोड को कैसे सॉल्व करते हैं। तो जनाब दोबारा से ब्राउजर पर जाइए और ब्राउजर पर जाने के बाद आप गूगल थ्रू पे जाइए, गूगल कॉम के ऊपर। यहाँ पर आप जो है लिखिए डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड। ठीक है, आप इसको एंटर कर दीजिए। आप जब एंटर करेंगे तो आपके पास बहुत अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि विजुअल स्टूडियो .NET फ्रेमवर्क नहीं है, ये सिंपल विजुअल स्टूडियो डॉट कोड है, एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर है। ये पूरा फ्रेमवर्क नहीं है विजुअल स्टूडियो .NET का, याद रखिएगा, वो अलग है और ये अलग है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। तो जनाब यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड विजुअल स्टूडियो डॉट कोड। इसको मैक है, लिनक्स, विंडोज कहाँ से आप इंस्टॉल करना है, इस पर क्लिक कर लीजिए आप फर्स्ट के ऊपर। और करने के बाद यहाँ पर देखें आपको ऑप्शन आ रहा है कि विंडो बेस आपके पास, यानी कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडो बेस है या वो मैग्नेटॉश है या जो लिनक्स है, जो भी है। तो आपने कहा जनाब चूँकि विंडो पे हम लोग काम कर रहे हैं सारा काम, तो विंडो बेस इंस्टॉलेशन करनी है, तो यहाँ पे आप इस पर लेके आप क्लिक कर लीजिए। ठीक है, और जैसे क्लिक करेंगे तो बता रहा है कि विंडोज इसका जो इन्वायरमेंट है वो डिस्क्रिप्शन का होगा। देखें वही इसी तरह से लिखा हुआ है डाउनलोड फाइल। चूँकि मैंने IDM इंस्टॉल किया हुआ अपने पास, तो मेरी जितनी भी एप्लीकेशन होती है वो IDM के थ्रू डाउनलोड हो रही होती हैं। तो आप भी चाहें तो अपने पास जो है IDM इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, अगर नहीं करेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट जो एक प्रॉपर वे में जो फाइलें डाउनलोड होती हैं उस तरीके से डाउनलोड हो जाएंगी। तो इसका यहाँ पे क्या कीजिए, स्टार्ट डाउनलोड कीजिए। अच्छा, इसकी जो फाइल का साइज है वो 89.95 MB का है। सिंपल इसको स्टार्ट कीजिए, तो स्टार्ट करेंगे तो सिंपल से ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद डाउनलोड फोल्डर के अंदर आप देखेंगे कि वहाँ पर जो है VS.Code का जो एप्लीकेशन है वहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगी, डाउनलोड हो जाएगी। उसके बाद उसको इंस्टॉल कर लीजिए। तो इसको आप देखते हैं 2 मिनट्स लगेंगे। मैं इसको थोड़ा सा दिखाता हूँ इस आफ्टर इंस्टॉलेशन किस तरह इंस्टॉलेशन करते हैं। जनाब जब तक ये डाउनलोड हो रहा है, अभी अभी कुछ टाइम बाकी है, 1 मिनट है। तब तक ऐसा कहते हैं नोट पैड को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं। नोट पैड के अंदर याद रखें इसका, मैं चाहता हूँ इसकी डार्क कलर में आए, यानी कि डार्क ब्लैक कलर में आए। तो आप सिंपल जाइए और व्यू के अंदर, सॉरी सेटिंग में जाइएगा। सेटिंग के अंदर यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है प्रेफरेंस ऑप्शन। सेटिंग में है प्रेफरेंस, प्रेफरेंसेस के अंदर जाके आप जब जाएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है डार्क मोड। जैसे डार्क मोड पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है लाइट मोड या डार्क मोड। आपने जैसे डार्क मोड पे क्लिक करेंगे आप, तो आपका जो पूरा एनवायरनमेंट है कम्प्लीटली वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्लोज कर दीजिए। अब आपके पास देखें, अब आपको कि जो यानी कि नोटपैड प्लस प्लस है वो वाइट एरिया में कलर में नहीं आ रहा, बल्कि वो इस तरह से आपको दिखा रहा है। तो फिर आप इस तरह से काम करना चाहें तो कर सकते हैं।
तो ये डिपेंड करता है कि आपको अपना जो नोटपैड प्लस प्लस का जो एनवायरनमेंट है वो कैसे रखना है, क्या रखना है, वो अपने हिसाब से सेट आप कर सकते हैं। देखें जनाब, यहाँ पर जो विजुअल स्टूडियो कोड है वो भी इंस्टॉल हो चुका है, उसको आप क्लोज कर दीजिए। तो इस तरह से आपने करना होगा, ठीक है। तो जनाब सेटिंग में जाइए, अगर दोबारा से मुझे वाइट करना है ये प्रीफरेंस पे जाइए, और यहाँ जाने के बाद डार्क मोड पे दोबारा जाइएगा, यहाँ पे लाइट मोड है, इसको क्लिक कर दीजिए। तो वापस आपका जो नोटपैड प्लस प्लस है वो लाइट के कोड में लाइट कलर में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी मर्जी है, इस तरह की और बहुत सी सेटिंग है वो आप करना चाहें कर लीजिएगा। थोड़ा सा मैंने आपको बताया कि आप इंटरनेट के ऊपर कहीं पर भी नोटपैड के फीचर्स और उसके थोड़ा छोटा सा ट्यूटोरियल देखेंगे तो आपको नोटपैड ये यूज़ करना आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मली जो है अब जो कुछ काम करेंगे वो या तो नोटपैड पर मैंने आज करके दिखाया नोटपैड प्लस प्लस के ऊपर, और उसके बाद मैं विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर भी कोडिंग करके दिखाऊंगा। फिर आपने फैसला करना है कि आपके लिए कौन सा बेहतर लेके एप्लीकेशन है, जो कौन सी बेहतर एप्लीकेशन है या एनवायरनमेंट है जिस पे आप HTML या CSS या उसकी कोडिंग आप कर सकते हैं, ठीक है जनाब। इसको क्लोज कर दीजिए। अब आप अब आ जाइए आप जनाब विजुअल स्टूडियो के ऊपर। तो जनाब इसके लिए क्या करना होगा, आप जाइए डाउनलोड के फोल्डर में जाइए। तो यहाँ पे आपके पास डाउनलोड के अंदर, इसके अंदर प्रोग्राम के अंदर आप देखिएगा, यहीं पर देखें पहले नोटपैड प्लस प्लस की एप्लीकेशन इंस्टॉल हुई थी, डाउनलोड हुई थी। अब यहाँ पर VS कोड यूजर सेटअप भी आपके पास इंस्टॉल डाउनलोड हो गया है। अब इसको इंस्टॉल करना है आपने। इंस्टॉल कैसे करेंगे, इस पर डबल क्लिक कीजिए, और डबल क्लिक करने के बाद ये आपसे पूछेगा कि आपने चेंज करना है अपने सिस्टम के अंदर, आपने यस, और ये इसके बाद ये studio.code जो है वो भी इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आ जाइए, लाइसेंस एग्रीमेंट है, आपने एक्सेप्ट करना है सेम उसी तरीके से जैसे कि नोटपैड प्लस प्लस किया था। एग्रीमेंट को एक्सेप्ट कीजिएगा, उसके बाद नेक्स्ट कीजिए, और ये आपके पास कुछ ऑप्शन है, क्रिएट डेस्कटॉप आइकन करना है। आपने कहा जनाब इसका आइकन जो डेस्कटॉप पर नजर आना चाहिए, और रजिस्टर कोड कर दीजिए, ऐड टू पाथ सेटिंग बना लीजिए, और उसके बाद अच्छा लिखा हुआ कि रिक्वायर्ड शैल रिस्टार्ट करना है, आपने कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट कर दीजिए उसके बाद, और इसके बाद इंस्टॉल कर दीजिए। तो अब ये जो है इंस्टॉलेशन शुरू हो गई है इसकी। विजुअल स्टूडियो माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट है ये, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो कोड। बहुत ये भी एक लाइट वेट सॉफ्टवेयर है, और इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं वेब डेवलपमेंट के लिए। और मैंने देखा है कि ज़्यादातर लोग जो है इसी के टूल्स को यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, नोटपैड प्लस प्लस में एक प्रॉब्लम ये है कि जो आपने वर्क स्पेस चूज किया था, उस वर्क स्पेस में एक प्रॉब्लम ये आती थी। मैं आपको बता दूं, नोटपैड प्लस प्लस के अंदर इंस्टॉल हो रहा है, मैं आपको बताता हूँ। नोट इस यहाँ पर देखें, देखिए जो आपका फोल्डर बना हुआ है अब वेब पेज। अब यहाँ इसके अंदर मैं कोई नया फोल्डर बनाना चाहूँ, तो यहाँ पर देखिएगा आपके पास एक नया फोल्डर बनाने का कोई ऑप्शन यहाँ मौजूद नहीं है। क्लियर, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। क्लियर, यहाँ पर आप डायरेक्टली कोई भी आप एक नया फोल्डर बनाना चाहें तो वो आप नहीं बना सकते। सिर्फ फाइल तो बना सकते हैं उस फोल्डर के अंदर, लेकिन नया फोल्डर बनाना चाहें तो यहाँ पर नहीं बना सकते। ये फीचर नहीं है नोटपैड प्लस प्लस के अंदर। अच्छा, ये इंस्टॉल हो चुका है आपका माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो डॉट कोड जो है, इसको फिनिश कर लीजिए आप। ये आपके पास नोट विजुअल स्टूडियो कोड एप्लीकेशन आपके सामने आ गई है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट फाइल, कोई फाइल आपने क्रिएट करनी है आपने, या आपने कोई पहले अपना फोल्डर चूज करना है। फॉर एग्जांपल मुझे अपना कोई फोल्डर चूज कर लेंगे, वही फोल्डर जिस पर हम काम कर रहे थे। यहाँ पे फाइल पे जाइएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है ओपन फोल्डर। इस ओपन फोल्डर पे क्लिक करेंगे, ये पूछेगा कि कौन से फोल्डर को आपने ओपन करना है। तो आपका जो फोल्डर था जिस पर आप काम कर रहे थे वो C ड्राइव के अंदर था, और उसका नाम था webpage.com। उसी फोल्डर को यहाँ पे चूज कर लीजिए, webpage.com सेलेक्ट कीजिए। तो ये फोल्डर आपके पास जो है वो ओपन होके आ जाएगा, ठीक है। तो देखें अब इसके अंदर भी सेम वही काम हुआ है कि जनाब हमने 4 फाइलों लास्ट टाइम काम किया था, 5वीं फाइल पे अभी अपने हमने काम किया एग्जाम्पल 5 के ऊपर, वो यहाँ मौजूद है। और कॉन्ट्रास्ट दिस फाइल, ठीक है।
अच्छा, अब यहाँ पे ये फायदा है इस जगह पे, देखें ये जो 4 फाइल्स हैं जिन पे आपने काम किया था, 5 फाइल पे भी आपने काम किया था, इसको ओपन करना चाहते हैं, इस पर क्लिक कीजिए। जैसे क्लिक करेंगे ये फाइल आपके सामने मौजूद है। ठीक है, इसके अंदर भी सबसे अच्छी बात ये है कि इसका जो बैकग्राउंड है बाय डिफॉल्ट इसकी जो थीम है वो डार्क थीम है, और इसके अंदर भी जो है आपको बाकायदा जितनी भी स्ट्रक्चर्स हैं HTML की वो सब हाईलाइट होंगी कलर से, कलर के कॉम्बिनेशन से। इसमें मैं एक सिंपल छोटी सी चीज़ दिखाता हूँ, जैसे लाइक एक पैराग्राफ अगर लिखा था आपने, पैराग्राफ लिखने गया आप, तो पैराग्राफ के अंदर का आपने फॉन्ट चूज किया आपने, फॉन्ट आपको याद है फॉन्ट से हम चूज करते हैं। अब फॉन्ट के अंदर एक और एक एट्रीब्यूट था, वो था आपके पास कलर फॉर एग्जाम्पल। तो जब कलर चूज करते हैं और यहाँ पे कहते हैं कलर जो है वो ब्लू कलर में लिखा हुआ है ये पैराग्राफ, तो आपने ब्लू लिख दिया आपने, ठीक है। और इसके बाद आपने कहा साइज, साइज भी आपने मेंशन कर दिया कि साइज जो है वो तकरीबन 20 कैरेक्टर्स का हो। तो इस तरह से आप जब आप यूज करेंगे तो यहाँ देखें हर चीज आपको क्लियर हो गई। और फॉन्ट के अंदर जो क्लोज था वो देखें ऑटोमेटिक क्लोज हो गया, आपने क्लोज नहीं किया लेकिन वो खुद ब खुद क्लोज हो गया। तो इसने ये आपको ये हिंट दिया कि इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। और यहाँ पर जो भी आप लिखना चाहें, वी यूज कोड एडिटर फॉर वेब डेवलपमेंट। ठीक है, इस तरह से आप ये पैराग्राफ कोई भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। मैं सिर्फ इसी सेंटेंस को कॉपी कर लेता हूँ और सिंपल कंट्रोल से कॉपी किया, पेस्ट किया। ठीक है, अब ये पैराग्राफ लिखा हुआ है और लिखने के बाद इस पैराग्राफ को लिख दिया मैंने, इसको सेव कर लीजिए। फाइल को कंट्रोल एस से सेव करेंगे, सेव की शॉर्टकट की है। अब इस प्रोग्राम को आपने रन करना, तो देखें यहाँ पर रन का ऑप्शन आ रहा है, रन कीजिए। और यहाँ पर जैसे आप इसको रन करेंगे आप, ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ आ रहा है कि रन विदाउट डिबगिंग, आप कंट्रोल F5 प्रेस कर दीजिए। आप जैसे आप रन करेंगे और ट्रस्ट फोल्डर कंटिन्यू कंटिन्यू कर दीजिए आप, तो दूसरी बात है ये फाइल जो है ब्राउजर पर रन होती है, तो ये प्रोग्राम जो है वो ब्राउजर पर रन होगा। और जो हमारा सिंपल तरीका है रन करने का वो यही है कि सिंपल आप ब्राउजर पे जाइए और ब्राउजर के ऊपर जब यहाँ लिखेंगे आप सी कॉलर वेब पेज .com, और फाइल का नाम था example5.html। तो देखें अब आपके पास जो ये लिखा हुआ आ रहा है, फिर एग्जाम्पल, और फिर एग्जाम्पल के अंदर जो पैराग्राफ लिखा था उसका कलर जो आ रहा है ब्लू में आ रहा है लिखा हुआ, जो भी आपने लिखा था, तो यहाँ पर मौजूद है। तो कहने का ये मतलब कि विजुअल स्टूडियो कोड भी आपको जो है एक सिंपल अच्छा टेक्स्ट एडिटर है, इसके अंदर भी आप काम कर सकते हैं, कोडिंग कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें जो है एक फ़ायदा ये भी है कि यहीं पर रहते हुए आप जिस फोल्डर पे काम कर रहे हैं आप webpage.com के ऊपर, यहीं पर रहते हुए आप न्यू फोल्डर भी आप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन था, इस जगह पे आप नई फाइल और नया फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं और इसके अंदर मल्टीपल फोल्डर बना सकते हैं। तो जनाब ये दो मैंने टूल्स के बारे में बताया, इनमें से जो भी आपको टूल अच्छा लगे, जो बेहतर लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको फ़ायदा ये होगा कि एक तो कलर की कॉम्बिनेशन से आपको पता चलेगा कि आप कौन सा टैग यूज़ कर रहे हैं, कौन सा एट्रीब्यूट यूज़ कर रहे हैं, और उसकी वो आपको हिंट दे रहा होगा। और इसके साथ साथ आपको ये पता चलेगा अगर कोई मिस्टेक करेंगे, कोई गलती करेंगे, तो वो भी आपको वो मेंशन कर देगा ये पर राइटिंग टाइम ही कि आप ये मिस्टेक कर रहे हैं। तो चूंकि बहुत सारे लोग जो है विजुअल स्टूडियो यूज़ कर रहे होते हैं, तो आप भी यही यूज़ कर लीजिए। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको जो अच्छा लगता है वो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जनाब, अब हम बात करते हैं कि तीसरा कौन सा इन्वायरमेंट है जो कि मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि ये दो बहुत लाइट वेट और हल्के हैं, लेकिन एक थोड़ा सा हैवी वेट है। देखिए एक सॉफ्टवेयर है, एक एनवायरनमेंट है पूरा, बल्कि मैं उसको एक फ्रेमवर्क भी कह सकता हूँ, एक फ्रेमवर्क भी है, और वो है ड्रीम वेवर। जो ड्रीम वेवर है यानी कि CC, इसमें और भी वर्जन आते हैं, एडोब कंपनी है, एडोब वालों का है ये, एडोब C6 भी आता है और एडोब ड्रीम वेवर CC भी है। ये जो है ये थोड़ा सा हैवी वेट एक एप्लीकेशन है फॉर वेब डेवलपमेंट के लिए।
और इसके अंदर ये पूरा एक फ्रेमवर्क, याद रखिए ये पूरा एक एनवायरनमेंट है जहाँ पर आप वेब पेज बड़े अच्छे तरीके से कोडिंग भी कर सकते हैं और इसमें डिज़ाइन फेस का ऑप्शन भी मौजूद है। यानी इसको आप दोनों एंगल से देख सकते हैं, डिज़ाइन फेस के से भी आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं और कोडिंग से भी डिज़ाइन कर सकते हैं, तो दोनों तरह के इसमें ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो इस एप्लीकेशन को हम थोड़ा बाद में देखेंगे, नेक्स्ट टाइम देखेंगे और उसके अंदर काम करके देखेंगे। और मैं जो हूँ आपको नेक्स्ट टाइम जब हम काम करेंगे वो ड्रीम वीवर पे ही काम करेंगे, ठीक है। कोडिंग करेंगे, कोडिंग लिखने के लिए मैंने आपसे कहा कि कोई जरूरत नहीं है कि ये टूल्स यानी कि इनमें से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं, लेकिन मैं जो यूज़ करूँगा एग्जाम से वो ड्रीम वीवर CC यूज़ करूँगा, ठीक है। तो जनाब आज के लिए हम इतने ही रखते हैं। आज हमने नोटपैड प्लस को देखा, साथ में VisualStudio.code को देखा, और हम ड्रीम वेवर को मैं आपको सिर्फ रन करके दिखाया था, उसको सॉल्व करेंगे थोड़ा टाइम लगेगा मुझे थोड़ा सा, तो मैं आपको इसका एक व्यू दिखाया था कि ये किस तरह से काम करता है। तो सिंपल मेरे पास ये इंस्टॉल हुआ ड्रीम वेवर, ये एडोब ड्रीम वेवर CC है, इसको आप, और ये थोड़ा पुराना वर्जन है, इसके नए वर्जन भी अवेलेबल है यानी कि इंटरनेट के ऊपर, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। क्लिक कीजिए आपने, तो देखें ड्रीम वेवर जो है वो आपको कुछ इस तरह नजर आएगा, ड्रीम वेवर CC। और यहाँ पे आपसे पूछता है कि कौन सी फाइल आपने ओपन करनी है, किस किस्म की फाइल बनाएंगे, यानी फाइल ओपन करते वक्त बनाते वक्त आप पहले पूछ लेता है कि वो HTML की फाइल है, CSS की है, से जावास्क्रिप्ट है, PHP है, XML है, एंड अदर मोड्स जो भी आप जिस तरह टाइप की फाइल बनाना चाहें यहाँ पर बना सकते हैं। तो वेब डेवलपमेंट के लिए खासतौर पर HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP, JSP इनके लिए बेहतर अच्छा टूल्स है, अच्छा एनवायरनमेंट है, ये पूरा अच्छा फ्रेमवर्क है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर में जो HTML पे काम करना है, सिंपल क्लिक कीजिए, तो आपके साथ फायदा क्या होगा, देखिए फायदा ये हुआ सबसे पहला इसमें, इसमें जो कोड हम जो बेसिक स्ट्रक्चर लिखते हैं वो लिखा हुआ आपको ऑटोमेटिक पहले से मिल, सबसे पहली बात, यानी आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ी कि जनाब ये HTML है, हेड का टैग है, मेटा है, सब कुछ लिखा हुआ आपको मिल रहा है, नंबर 1। नंबर 2, जब आप इसके अंदर कोई और चीज़ ऐड करते हैं, जैसे कि आपने कहा मैं इसमें H1 हेडिंग लिखना चाहता हूँ, जैसे मैं अपने H1 लिखेंगे तो उसकी आपको क्या हिंट आपको मिल रही है, कौन सा टैग यूज़ करना चाहते हैं, H1 है, H2, H3, जो भी आपने मैं H2 यूज़ करना चाहता हूँ, इस पर क्लिक किया तो H2 लिखा हुआ आ गया। और जैसे इसको आपने किया उसके बाद जैसे क्लोज करेंगे आप, सिलेक्ट डालेंगे, तो वो H2 उससे रिलेटेड जो भी टैग होगा वो क्लोज कर देगा उसके, तो ये आपको एडवांटेज मिलेगा किसके अंदर, ड्रीम वेवर के अंदर। और यही एडवांटेज जो है वो विजुअल स्टूडियो के अंदर ही मौजूद था, यहाँ पे ही मौजूद है। तो बहुत सारी ऐसी अनेक चीज़ें हैं जो प्रॉपर्टीज स्टैटिस्टिक्स कह लीजिए, प्रॉपर्टीज कह लीजिए, या फीचर्स कह लीजिए, वो तकरीबन तीनों में कुछ चीज़ें कॉमन सिमिलर मिलेंगे, कॉमन मिलेंगे। तो ये आपने यहाँ पे लिख दिया आपने, और यहाँ पे लिखने के बाद अच्छा नोट कीजिएगा, अगर कोई काम गलत कर दिया है कभी गलती से, तो आपको ये इंडिकेट भी करता है कि आपने गलती की है या सही लिखा है, तो आपको ये बताता है, ठीक है। तो जनाब ये चीज़ यहाँ पर हो गई। और अच्छा इसका अंदर एक और चीज़ की है, आपने यहाँ लिखा जनाब फर्स्ट वेब पेज फॉर एग्जाम्पल। अच्छा ये आप कोड लिख रहे हैं, कोड लिखते वक्त अब आपके पास देखें आप ऑप्शन है, कोड है, स्प्लिट है, डिज़ाइन है। अगर मैं स्प्लिट करता हूँ तो ये दो हिस्सों में तकसीम हो गया, एक आपका ये अलग ये कोड है और एक स्प्लिट है। या आप उसको लाइव कर दें, लाइव जैसे करेंगे तो आपका जो प्रोग्राम जो आप यहाँ बना रहे हैं उसका आउटपुट यहाँ दिखाएगा भी साथ साथ, कि जो भी काम कर रहे हैं वो यहाँ पे आपका उसका रिजल्ट आपको शो हो रहा है, ये एक एडवांटेज आपको उसमें मिलता है, ठीक है। तो एक चीज़ ये हो रही है। इसी तरह से आप डिज़ाइन फेस पे आएंगे, सिंपल डिज़ाइन फेस है। अभी डिज़ाइन फेस का मतलब क्या, जो आप यहाँ लिख रहे हैं फर्स्ट पेज है, और भी इसके टूल्स हैं बताऊंगा आपको मैं, यहाँ डायरेक्टली आप बहुत सारे टैग्स जो है वो लिख सकते हैं, बहुत सारे टैग्स, तो आपको यहाँ से मिल जाएंगे आपको। ये देखिए यहाँ बहुत सारे टैग्स है, अनऑर्डर लिस्ट है, बहुत सारे ऑप्शन है, तो यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल मैं अभी इस तरफ नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं बेसिकली इस पर काम करूँगा कोडिंग के ऊपर, कोड पे फोकस करेंगे, हम डिज़ाइन फेस पे काम नहीं करेंगे। इसमें ये ऑप्शन दिए कि आप चाहें तो डिज़ाइन फेस से भी वेब पेज को डेवलप कर सकते हैं, यानी फ्रंट हैंड जो है वो इजीली डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है जनाब। तो
ये इसका फायदा है ड्रीमवीवर का कि यहाँ पे कोड भी आप लिख सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे डिजाइन फेज से भी आप काम कर सकते हैं। और दूसरी चीज, जो कोड लिख रहे हैं उसका अगर अपने व्यू दिखना चाहते हैं तो लाइव पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से आपको रिजल्ट लाइव भी आपको नजर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप जो भी यहाँ पे काम करेंगे, जैसे हेडिंग के अंदर थोड़ा यहाँ पे कुछ लिखा आपने, फर्स्ट पेज फॉर एग्जाम्पल, तो जो भी काम कर रहे हैं समझे ब्राउजर पे जो भी कुछ होगा वो सब इस जगह पे आपको नजर आ रहा होगा। पैराग्राफ लिखना है आपने, यहाँ पे आपने पैराग्राफ लिखा आपने पी, और टी के टैग को क्लोज किया, और जो भी यहाँ पे लिखेंगे आप, कोई भी आप पैराग्राफ लिखेंगे तो वो पैराग्राफ आपको यहाँ लिखा हुआ नजर आपको नेक्स्ट पे लिखा हुआ आ रहा है। जैसे लाइव पे क्लिक कीजिए, आप कोड पे आइए, उसके बाद लाइव पे आइए, तो जैसे लाइव पे आएंगे तो आपको जो चेंजिंग आपने यहाँ पे की है उसका रिजल्ट आपको यहाँ पर शो हो रहा है। तो ये भी एक एडवांटेज आपको इसमें मिलेगा। तो जनाब ये 3 तरह के टूल्स हैं जो इस्तेमाल किए जा सकते हैं, नोटपैड प्लस प्लस, विजुअल स्टूडियो कोड एंड ड्रीमवीवर। ठीक है, ये तीनों टूल्स हैं। ये जरूरी नहीं है कि हम बहुत अच्छा काम जो है इस टूल में करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, तीनों में कर सकते हैं। असल चीज़ है कोडिंग का सही आपको आना, कि कोड को सही लिखना। अगर वो आपको आता है, और वो कौन से ऐसा एनवायरनमेंट है जहाँ पे आपको ये कोड लिखने में आपको हेल्प करेगा, वो आपको सबसे ज़्यादा जो है मैंने देखा है विजुअल स्टूडियो कोड है और ड्रीमवीवर, ये बहुत ज़्यादा है आपको हेल्पफुल है, जो आपको कोड लिखने में आपको हेल्प करेगा। ठीक है जनाब, तो आज हमने जो है ये तीनों टूल्स को देख लिया है, डिस्कस कर लिया है कि ये टूल्स हैं, इनको इस्तेमाल किया जा सकते हैं वेब डेवलपमेंट के लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इन्हीं तीनों टूल्स को यूज़ करेंगे हम, ताकि इसकी आप प्रैक्टिस भी आपको साथ साथ होती रहे। जो भी आप इजी अपने पास इंस्टॉल करना चाहें अपने पीसी के ऊपर, बस इंस्टॉल आप कर सकते हैं। ठीक है जनाब, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।